नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और आज का भी जो रिपोर्ट होने वाला है वो काइंड ऑफ लाइक इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट होने वाला है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो इसीलिए पूरा रिपोर्ट देखिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हज़ारों साल पहले हमारे भारत से शुरुआत किया गया था आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी कि दवाइयों का। आयुर्वेद हमारे भारत से ही शुरू किया गया था और पूरे अभी एज़ ऑफ नाउ पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड ये मेडिसिन्स का आयुर्वेदा का काम चल रहा है और यूज़ कर रहे हैं लोग। लेकिन क्या आप सबको पता है हमारे अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो न्योकुम लापंग 0.43 के बगल पे ही पड़ता है। आई गेस काफ़ी कम लोगों को पता होगा, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज हम सीधे ये ऑफिस में जाए और यहाँ के एचओडी से आप सबको मिलाएं और डिटेल में आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए कि ये इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो यहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हमें खबर मिली है कि यहाँ पे सिर्फ रिसर्च ही नहीं, पेशेंट्स को भी यहाँ पे चेकअप किया जाता है। इवन यहाँ तक कि ये भी खबरें मिल रही है कि यहाँ पे जो जैसे डायबिटिक शुगर का टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, कई दूसरे ब्लड टेस्ट है वो काफ़ी मिनिमल रेट में भी टेस्ट यहाँ पे करा सकते हैं। और अभी के समय आप सभी जानते हैं जो नॉर्मल लेबोरेटरीज रहता है वहाँ पे काफ़ी हाई प्राइसेस रहता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे मिनिमल रेट में किया जाता है चेकअप से लेकर जो टेस्ट वगैरह और काफ़ी चीज़ें। तो चलिए सीधे हम यहाँ के जो एचओडी है उनसे मिलते हैं और डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके तरफ से दिया जा रहा है यहाँ के लोगों को। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे साथ इंस्टीट्यूट के एचओडी है, चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और ये इंस्टीट्यूट के बारे में और अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर आपके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे और उसके बाद इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे। ओके, नमस्ते। मैं डॉक्टर गुरुचरण भूया हूँ। मेरा डेजिग्नेशन जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट RARI ईटानगर। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है 1979 से स्टार्ट हो गया। वो CCRS के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में CCRS एक काउंसिल होता है, उनके अंडर में हमारा 30 पेरिफेरल इंस्टीट्यूट होता है। आउट ऑफ 30 दिस ईटानगर इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ देम। तो हमारा जो इस इंस्टीट्यूट में आज जो मेनली 2 टाइप का काम होता है, एक सर्वे ऑफ मेडिसिनल प्लांट होता है और जो है पेशेंट लोग को जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हमारा रन करता है, उसमें सुबह और शाम 2 टाइम OPD होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी लोकल एरिया का पेशेंट आते हैं, मेनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और उस मरीज़ के लोग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट देते हैं। और उन लोग का जो पैथोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री का जो इन्वेस्टिगेशन वो भी हमारा इधर बहुत मिनिमल पैसा में होता है। ये सब काम मेनली हमारे इंस्टीट्यूशन में चलता है। इसके साथ-साथ हमारा जो परिषद, जो हमारा जो काउंसिल है दिल्ली, वहाँ से कुछ जो क्लिनिकल रिसर्च का कुछ आता है तो वो भी हम टाइम टू टाइम क्लिनिकल रिसर्च करते हैं। उसके साथ मेडिसिनल प्लांट रिसर्च भी, वो सब भी चलता है। और उसके साथ हमारा इधर एक 8 एकर्स का मेडिसिनल प्लांट गार्डन भी है, जिसमें से हम जो है रेयर स्पेसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करते हैं। जी। तो बेसिकली सर ये इंस्टीट्यूट में 2 चीज़ें होती हैं। एक हो गया रिसर्च, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी होता है और साथ ही साथ यहाँ के लोकल, जैसे आपने कहा कि लोकल लोगों को आप लोग चेकअप्स वगैरह भी होते हैं, ट्रीटमेंट्स भी दिया जाता है। सर आपने एक मेंशन किया कि क्लिनिकल का जो टेस्ट वगैरह जो मिनिमल रेट आपने बताया, तो सर उसके बारे में बता पाएँगे स्पेसिफिक कौन-कौन सा टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है? और मिनिमल रेट आपने बताया तो कितना मिनिमल रेट होगा इन कंपैरिज़न टू आउट जैसे दूसरे लैबोरेटरीज़ के? हाँ जी, जैसे मैं बताया अभी हमारा कुछ इधर पैथोलॉजिकल एंड जो बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, वो बहुत मिनिमल रेट में होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारा जो रूटीन ब्लड चेकअप होता है, जैसे LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और जो डायबिटीज़ का जो है फास्टिंग, PP, पुष्पप्रांडियल और HbA1c, ये सब जो है टेस्ट हमारा इधर होता है। साथ ही साथ स्टूल यूरिन रूटीन चेकअप होता है। और इसके लिए जैसे मैं बताया
कि HbA1c के लिए आपको बाहर से 500 से 600 रुपया खर्चा होता है, जिसको कि हमारे यहाँ 100 रुपया में करते हैं। और जो फास्टिंग पीपी जो है वो बाहर जो 100 रुपया में होता है, हम उसको टोटल 50 रुपया में कर देते हैं। तो इस तरह का हमारा एक गवर्नमेंट के हमारा जो CCRS के तरफ से एक फिक्स्ड रेट है, उसमें हम बहुत मिनिमल रेट से कराते हैं। आई गेस जितने भी दर्शक हैं, आप सब जो सर ने रेट बताया, आप सब सुनकर शौक हो चुके होंगे, क्योंकि बाहर में सर 500 या 1000 तक चला जाता है एक छोटा सा टेस्ट में भी। लेकिन अभी जैसे सर ने बताया, इवन लाइक डायबिटिक का है, जो आप अगर टेस्ट कराना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो ये इंस्टीट्यूट में। सर हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बताया, तो यहाँ पे सर जब आउट पेशेंट जो OPD में अगर कोई चेकअप कराने आता है, तो सर उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगता है? टाइमिंग के बारे में बता दीजिए कि कब खुलता है, कब बंद होता है सर? हाँ जी, ये जो है हमारा ये रजिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं, जो भी मरीज़ पहले फर्स्ट टाइम हमारा इंस्टीट्यूट आते हैं, तो उसमें हमारा मिनिमम एक 10 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखा गया, वो भी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक है। ये 1 साल के लिए एक बार कोई भी मरीज़ आके 10 रुपीज़ दे के रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो हर बार उनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंगली बात मैं आपको बोलता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, जो अगर सीनियर सिटीजन लोग आएंगे ना, जैसे 60 एंड अबव सीनियर सिटीजन लोग है, और जो है आपका जो उसको क्या बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL पेशेंट्स है, तो ये सब अगर आएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ BPL पेशेंट के लिए कोई भी एज ग्रुप हो, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका इन्वेस्टिगेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कराएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कराएंगे, और उनका मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। किनको ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट, लेकिन उसके लिए वो सफिशिएंट जो प्रूफ लेना पड़ेगा। और जो सीनियर सिटीजन जो अब आफ्टर 60 एंड अबव जैसे भी कोई भी मरीज हो सीनियर सिटीजन, उनके लिए हमारा 60% रेट जो एग्जाम्प्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई टेस्ट करा रहे हैं, वो 100 रुपीज़ है, अगर कोई सीनियर सिटीजन का कोई आधार कार्ड वगैरह प्रूफ दिखाया तो उसको हम 60 रुपीज़ एग्जाम्प्ट करके ओनली 40 रुपीज़ ले लेंगे उनसे। तो ये भी हम इतना सुविधा देते हैं। और जो है उनका जो रजिस्ट्रेशन में भी 10 रुपया की जगह में हम 4 रुपया ले लेंगे इससे। और आप एक चीज़ मैं बताने आपको भूल गया था, वो बता रहा हूँ। इसके साथ साथ हमारे इधर ना क्रोनिक डिजीज जैसे आर्थराइटिस वगैरह, जितना भी जो क्रोनिक डिजीज है, उनके लिए हम इधर पंचकर्म थेरापी एक है, वो हमारा आयुर्वेद का जो ब्यूटी है, वो कहीं भी नहीं होता है, वो पंचकर्म थेरापी, वो भी हमारा इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। लेकिन ये हम अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस नाहरलगुन, उनके साथ हम लोग एक MOU हुआ है 2 साल के लिए, और उसी हिसाब से हम उनके स्टेट गवर्नमेंट और हमारा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और हमारा इंस्टीट्यूट दोनों MOU के दौर पे हम इधर पंचकर्म थेरापी भी चला रहे हैं। और वो उसमें क्या होता है, जितना क्रोनिक डिजीज है उसको हम ये पंचकर्म थेरापी के द्वारा मिराकल रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके लिए भी कोई मिनिमम चार्ज हम रखे हैं, जो बाहर जिसमें 1000 रुपया लगता है वो हमारा 100 रुपया में हो जाता है। ये बाकी ये फीस कलेक्ट होता है और ये फीस स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये सुविधा भी हमारे पास है, ये मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सर टाइमिंग बता दीजिएगा कि कितने बजे से कितना होता है, या और साथ ही साथ वीकेंड में कितना दिन खुला रहता है? ये अच्छा बात आप पूछे हैं। टाइमिंग जो है हमारा हॉस्पिटल जो है, इन 9 बजे से 1 बजे तक सुबह OPD टाइमिंग होता है, इंक्लूडिंग पंचकर्म, ये सब हमारा टाइमिंग है। और आफ्टरनून जो है 3 बजे से 4:30 बजे तक होता है, ये हमारा हॉस्पिटल टाइमिंग। और उसका जो वैकेशन वगैरह के बारे में बोल रहा हूँ, जितना गवर्नमेंट हॉलीडे है, जैसे कि सेकंड सैटरडे है, संडे है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट डे है, रिपब्लिक डे है, बकरीद है, क्रिसमस है, जितना भी जो हमारा गवर्नमेंट हॉलीडेज है, उसमें हमारा हॉस्पिटल बंद रहता है। बाकी इसके अलावा सभी दिन खुला रहता है। और 2 टाइम हमारा OPD होता है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और आफ्टरनून 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो बेसिकली सर सैटरडे में भी खुला रहता है एक्सेप्ट सेकंड सैटरडे? जी सर, अभी जैसे आई गेस दर्शकों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ रिसर्च नहीं होता है, यहाँ पे आउट पेशेंट्स को भी देखा जाता है, चेकअप्स वगैरह, इवन टेस्ट वगैरह भी किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड सर ने एक बात बताया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर वो आप ऑथेंटिक प्रूफ लेके आते हैं तो आप लोग का यहाँ पे जो टेस्ट से लेकर जो रजिस्ट्रेशन लेकर टेस्ट, जो एवरीथिंग आप लोग का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन
पेशेंट्स है उनके लिए भी काफ़ी प्रोविजंस रखा गया है, 60% डिस्काउंट रखा गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। लेकिन आई गेस काफ़ी कम लोगों को पता था, लेकिन आज से पता चल जाएगा। तो आप नियर नियर ईटानगर जो न्योकुम लापंग एरिया के हाईवे के बगल पे ही ये इंस्टीट्यूट है, तो आप आ सकते हैं। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने भी देखा कि वहाँ पे डॉक्टर्स का चैम्बर्स वगैरह है, तो इन टोटल कितने डॉक्टर्स हैं? अगर यहाँ पे अगर लैब टेक्नीशियन या फिर नर्सेस वगैरह है, तो इन टोटल कितने हैं जो लोगों को सर्व कर रहे हाँ हैं? जी, ये हमारा इंस्टीट्यूट का अभी टोटल स्ट्रेंथ है 35 सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन जो लोग रिटायर्ड हो गया वो सब कुछ पोस्ट फिलअप नहीं हो पाएगा, वो बहुत जल्दी से फिलअप हो जाएगा। ये तो हमारा जो सेंट्रल जो सीसीआरएस का काम है वो लोग करेंगे, लेकिन हम लोग क्या है कि उसके एगेंस्ट में कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसी से वो स्टाफ लेके हम उसको मैनेज कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जैसे अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, वो लोग रिसर्च ऑफिसर बोलते हैं, और मैं तो इस इंस्टीट्यूट का हेड हूँ, मेरा डेजिग्नेशन जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है। और इसके साथ हमारा 3 एसआरएफ लोग भी है, वो भी आयुर्वेदिक ग्रेजुएट है, वो लोग भी है। उसके साथ एक स्टाफ नर्स भी हमारा साथ है, और रजिस्ट्रेशन में 2 फार्मासिस्ट है जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये सब रजिस्ट्रेशन का, और जो रजिस्ट्रेशन में भी और आउटसोर्सिंग में 2 लड़का को हम लोग रखे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली इंस्टीट्यूट चल रहा है। उसके अलावा जो हमारा जो एसएमपीयू यूनिट जो बोला, उसमें भी 2 जो रिसर्चर है, बॉटनी का आर्य बॉटनी 2 है, और उनके भी हेल्प करने के लिए स्टाफ लोग है। ये सब हमारा कुल मिला के नियर अबाउट 35 स्टाफ अभी इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। जी। और सर आज के दिन से तो जैसे पहले से पता था, लेकिन कम लोगों को रीच आउट था कि यहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटीज़ होता है। इंस्टीट्यूट तो सभी को पता था सर, लेकिन आज आपने बताया, तो आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं अरुणाचल के लोग, एंड स्पेशली जो नियर बाय नाहरलगन ट्विन कैपिटल में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक इनके तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। जो रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो न्योकुम लापंग एरिया में बार-बार बता रहे हैं, न्योकुम लापंग एरिया 0 पॉइंट ईटानगर के बगल, हाईवे के बगल पे ही है। जहाँ से न्योकुम लापंग का ग्राउंड घुसता है, उसके थोड़े आगे पे ही आपको मिल जाएगा ये और जो हमारे इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट के बाजू में एक 7 हेवन जो है, एक जो अच्छा जो केक शॉप है। हाँ, लैंडमार्किंग एग्जैक्टली, आप जो 7 हेवन एक ये जो केक दुकान है, वहीं से अगर आप देखेंगे तो उसी से 10-15 मीटर के लेफ्ट साइड में ही, उसी साइड में ही हमारा इंस्टीट्यूट का गेट है। उसी से आके सभी को पूछेंगे तो सब बताएंगे, और इसको 0 पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन वो एरिया जो है न्याकुम लापुंग जो एरिया है, वहाँ एक ग्राउंड है, उसी के बाजू में हमारा है। और सर जैसे काफ़ी कम लोगों को पता था होगा ये चीज़ को, यू नो कि ये प्रोविज़न्स जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। तो सर ये इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए, या फिर इसको दूसरे लोगों तक, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि हर एक स्टेट में के कैपिटल में ये रीजनल इंस्टीट्यूट को बनाया गया है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आ सकते हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए सर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया जाए, सो दैट लोग और जाने और यहाँ आए? हाँ। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये भी आप अच्छा सवाल किए हैं, लेकिन ये हम ना इसी को प्रचार प्रसार के लिए हम लोग साल में 8-10 जो है मेडिकल कैंप भी, फ्री मेडिसिनल कैंप भी हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारा इधर आईटीबीपी एक जो है वो आर्मी का कैंप है, उधर हम लोग जाके साल में 2-3 फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं, और साथ ही साथ फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा हम आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी एनजीओ हो, अगर वो लोग हमको प्रॉपर्ली अगर रिक्वेस्ट करके कुछ ऐसे बोलेंगे भी, तो हम हमारा साधन के हिसाब से, हमारा जो मैन पावर के हिसाब से हम लोग भी जाके उनका एरिया में भी फ्री ऑफ कॉस्ट में हम फ्री मेडिसिनल कैंप भी, आधा दिन, हाफ डे, नहीं तो फुल डे कैंप भी हम कर सकते हैं। ये तो हम कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हो के हमको बताएंगे भी, तो हम जाके हमारा जो स्टाफ लोग जाएंगे वहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देना है, थोड़ा सा सीटिंग, एक टेबल चेयर दे देना है, हमारा स्टाफ को थोड़ा ये करेंगे तो हम वहाँ भी, और आप लोग उससे 5-6 दिन पहले आपका एरिया में अवेयरनेस कर देंगे कि हम ऐसे रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है और ईटानगर का, वहाँ से मेडिकल स्टाफ आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्थ चेकअप करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो है हीमोग्लोबिन और जो है डायबिटिक इंस्टेंट
वो टेस्ट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट में करा देंगे। जैसे आप कोई आया इंस्टेंट उसको हम मेरे को डायबिटीज़ है कि नहीं, वो कैंप में हम चेकअप करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बता देंगे। आपका कोई जो अगर एडोलेसेंट गर्ल्स वगैरह है कि यूजुअली उसी एज जो है 10 से 15 साल का उम्र में जो लड़की लोग है, उसको एडोलेसेंट गर्ल बोलते हैं, उन लोग का भी उसी टाइम ना बहुत हीमोग्लोबिन शॉर्टेज होता है, क्योंकि वो लोग का ना अर्ली मेनर्क स्टेज होता है। तो ये सब भी हम चेकअप करके उनका हीमोग्लोबिन कम है, ज़्यादा है, वो सब हम बताएंगे। साथ ही साथ जो भी बीमार डायग्नोसिस होगा उसका जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होगा, हम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही हम बता देंगे कि भाई इधर हमारा इंस्टीट्यूट है, आ जाओ, हम वहाँ से वही इस कैंप का जो जितना भी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अगर आएंगे तो हम उनको इधर दवाई दे देंगे। जी सर। सर आखिर में थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई गेस आपके थ्रू से अरुणाचल की जनता को पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस तरीके का इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी अच्छे सर्विस दे रहा है यहाँ के लोगों को। सर लास्टली वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड आई होप कि अभी ये वीडियो ये रिपोर्ट देखने के बाद में लोग आएंगे और यहाँ पे यहाँ का जो आप लोग दे रहे हैं फैसिलिटीज़ वो अवेल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं भी हमारा अनुष्ठान की तरफ से आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप कष्ट उठा के आए और हमारा जो ये बात को आम जनता के तक पहुँचा देंगे, इसलिए आपको भी धन्यवाद मैडम। नमस्ते।